हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का नेक्स्ट अगला नया वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम लोग का चल रहा है साइंस, और साइंस में क्या चल रहा है बाबू, चैप्टर 2। और इस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण में हम लोग कहाँ तक कहानी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अम्ल का पूरा प्रकार और अम्ल के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसका बाद भस्म के भी बारे में बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसका बाद साथ ही साथ लवण के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। लवण में कुछ महत्वपूर्ण कुछ लवण है जो हम बोले थे कि आज से हम लोग कराएंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इस टाइप से कॉस्टिक सोडा, साधारण नमक, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अगर वो पीछे वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज संकल्प बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग का मेन हेडिंग दिया हुआ है बाबू ब्लीचिंग पाउडर। अभी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम जो होता है वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे बाबू, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है। उसका बाद ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम देखेंगे। उसका बाद फिर हम लोग क्या चीज देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण देखेंगे, गुण देखेंगे और उपयोग देखेंगे। अगर हम लोग ये 3-4 पॉइंट देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स का आता है? 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा, हम लोग का यहाँ जो हेडिंग लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग सबसे पहला पॉइंट किसका बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बाबू? तो रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र का एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं? अणुसूत्र। अणुसूत्र। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या चीज होता है बाबू? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक, पहला बात ये हो गया। CaOCl2 रासायनिक सूत्र क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। साथ ही साथ इसका एक पॉइंट और देखेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है छोटे? तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रासायनिक नाम। और इसका जो रासायनिक नाम होता है बाबू वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या चीज लिखेंगे? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया। दूसरा बात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है छोटे, इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या है? तो इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम है बाबू विरंजक चूर्ण। क्या चीज नाम है? विरंजक चूर्ण। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, विरंजक विरंजक चूर्ण। क्या चीज नाम है बाबू? विरंजक चूर्ण। यहां तक आप लोग की कहानी समझ में आया? तो देखो फिर से एक बार रिपीट करना। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। साथ में बोलिए, CaOCl2। नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर से बोलिएगा, क्या चीज होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण। ये तीनों जो पॉइंट है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाबू, इसका हम लोग क्या चीज देखेंगे? निर्माण देखेंगे। तो हम लोग यहाँ स्टार पॉइंट लिख रहे हैं, उसका बाद हम सिर्फ निर्माण लिख रहे हैं। अगर अपना नोट्स में भी लिखिएगा ना तो कुछ इस तरह से लिखिएगा, जिससे आप लोग का क्या होगा ना छोटे, कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम लोग किसका निर्माण लिख रहे हैं। हम लोग अगर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रहे हैं, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग निर्माण किसका पढ़ेंगे? इसमें विरंजक चूर्ण का ही निर्माण पढ़ेंगे। अब देखो, विरंजक चूर्ण का निर्माण में सबसे पहले हम आपको एक क्या चीज लिखवाते हैं? समीकरण लिखवाते हैं। और उस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? इसका निर्माण का डेफिनेशन बनाएंगे। तो जैसे देखो छोटे, क्या होता है ना कि शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, और शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र हम चैप्टर 1 में क्या पढ़ाए थे? CaOH का होल 2। और शुष्क बुझा हुआ चूना को क्या किया जाता है ना बाबू, कि 100 सावधानी पूर्वक हम लोग बोल सकते हैं ना
कि शुष्क बुझा हुआ चूना को अगर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं बाबू? 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं। तो और इस पर हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बाबू? तो इसके फलस्वरूप कैल्शियम, क्या चीज? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है छोटे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। तो देखो, अगर आपको ये इक्वेशन याद है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या चीज बोलेंगे छोटे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या चाहिए बाबू? क्लोरीन। क्या चीज बोलोगे? क्लोरीन। साथ ही साथ ये मेरा क्या चीज प्राप्त हुआ? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। क्या चीज प्राप्त हुआ छोटे? विरंजक चूर्ण। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है और उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो फिर से बोल रहे हैं कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है तथा उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि जब शुष्क बुझा हुआ जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तथा उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण या हम लोग बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। पाउडर का निर्माण होता है। तो अगर आपको क्या चीज है छोटे? इक्वेशन याद है तो आपका क्या चीज हो जाएगा? निर्माण बहुत अच्छा से लिखा जाएगा। ठीक, तो देखो यही था इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र, रासायनिक नाम, उसका बाद क्या है इसका प्रचलित नेम, फिर निर्माण, और साथ ही साथ इसका हम क्या चीज लिखवा दिए बाबू? तो इसका निर्माण में क्या चीज लिखा है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? निर्माण होता है। यहां तक अगर आप लोग लिख लिया है ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और नोट करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम इसका गुण लिखाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो आप लोग यहां तक क्या कर लिए होंगे बाबू? नोट कर लिए होंगे। अब देखो हम लोग इसका क्या चीज पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा ना कि जो विरंजक चूर्ण होता है ना, हल्का सफेद हल्का पीला रंग का होता है। पहला पॉइंट क्या चीज बोले कि विरंजक चूर्ण हल्का सफेद और पीला रंग का होता है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, विरंजक चूर्ण को क्या किया जाता है ना बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो वह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो कराते हैं तो क्या चीज करता है? क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तीसरा गुण क्या चाहिए बाबू? तो विरंजक चूर्ण को अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या चीज का मुक्त करेगा? क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। तो ये 3 पॉइंट हम फिर से बोल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या चाहिए बाबू कि यह सफेद हल्का पीले रंग का होता है।
दूसरा पॉइंट हम क्या चीज बोले कि विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तीसरा पॉइंट हम क्या चीज बोले बाबू कि विरंजक चूर्ण को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये तीनों पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट में क्या चीज लिख रहे हैं छोटे, तो पहला पॉइंट में लिख रहे हैं ना कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, चूर्ण हल सफेद, सफेद, सफेद हल्का पीला रंग के, पीला रंग के होता है। सफेद हल्का कैसा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। दूसरा में हम लोग क्या चीज बोले बाबू, दूसरा में बोले कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, करके क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है, करता है। अब देखो छोटे, इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग का क्या आएगा, इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग का फुल मार्क्स आएगा। जैसे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या बोले, CaCO और इसको अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे छोटे, तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। साथ ही साथ कौन गैस मुक्त करेगा, क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। इसका बाद तीसरा पॉइंट क्या बोले बाबू कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण अम्ल से, अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया, अभिक्रिया करके क्या चीज प्रदान करता है बाबू, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। ये वाला भी पॉइंट याद रखना। अच्छा, इसका हम लोग अगर समीकरण देखें तो क्या, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और अगर हम लोग HCl से इसका अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप देगा CaCl2, साथ ही साथ बनाएगा H2O प्लस में क्या चीज देगा, क्लोरीन, और यही क्लोरीन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए छोटे, पहला पॉइंट है विरंजक चूर्ण सफेद होता है और हल्का पीले रंग का होता है। दूसरा में क्या चीज देखे कि विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इक्वेशन से याद रखेगा ये सब सारा बात। तीसरा पॉइंट में क्या चीज देखे कि विरंजक चूर्ण अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और देखो, ए है विरंजक चूर्ण, ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया किया है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाया, उसका बाद पानी दिया, उसका बाद क्लोरीन गैस मुक्त किया। तो इस तरह से हम लोग का विरंजक चूर्ण का क्या चीज था छोटे, तो इस तरह से विरंजक चूर्ण का हम लोग का गुण था। अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग, क्या चीज देखेंगे छोटे, विरंजक चूर्ण का उपयोग। आप लोग हेडिंग में क्या चीज लिखिएगा, उपयोग। अगर फुल हेडिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। ठीक, अब देखो बाबू, पहला जो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, मतलब कीट पतंग को मारने के रूप में किया जाता है, पहला विरंजक चूर्ण का उपयोग। दूसरा में क्या चाहिए बाबू कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जल के शुद्ध करने में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, दूसरा उपयोग था। तीसरा उपयोग क्या चाहिए बाबू, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरीन गैस के लिए भी किया जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहा है तो क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है कि ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरीन गैस के लिए भी किया जाता है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो जो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है ना, कपड़ा एवं कागज को रंजित करने में किया जाता है, मतलब विरंजित करने में किया जाता है, रंगने में किया जाता है। तो हम लोग ये 4-5 पॉइंट लिख लेंगे और इस तरह से इसका उपयोग क्या चीज हो जाएगा, खत्म। पहला में क्या चीज लिखे बाबू,
पहला में लिखें इसका उपयोग काची करने में किया जाता है छोटे, तो कीटाणुनाशक में किया जाता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। किस में किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या चीज है बाबू? तो तीसरा उपयोग है इसका उपयोग कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में किया जाता है, विरंजित करने में किया जाता है। चौथा पॉइंट इसका क्या चीज होगा? तो चौथा पॉइंट होगा इसका उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का इसका गुण और उपयोग दोनों हो गया। पहला उपयोग क्या हुआ कि इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या हुआ कि इसका उपयोग कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में किया जाता है। और चौथा उपयोग क्या हुआ कि इसका उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। तो अगर इतना पॉइंट लिखिएगा ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में, तो आप लोग का कितना मार्क्स दिया जाएगा? 5 मार्क्स दिया जाएगा। और यहां से इस तरह से हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन और 2 नंबर का भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट करो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज देखेंगे छोटे? तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओपी। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस तरह से हम लोग उसमें देखे ना पिछला पॉइंट में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, सारा जानकारी उसी तरह से प्राप्त करना है। जैसे पहला पॉइंट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र लिखना है, फिर रासायनिक नाम लिखना है। इसमें प्रचलित नेम नहीं लिखना है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं प्रचलित नेम में, या पीओपी ही बोलते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ इसका निर्माण पढ़ना है, गुण पढ़ना है और उपयोग पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन अगर पूरा पूछेगा कि इसका रासायनिक सूत्र लिखे या अणुसूत्र लिखे, रासायनिक नाम लिखे, निर्माण लिखे, साथ ही साथ उपयोग लिखे, गुण लिखे, तो 5 मार्क्स में पूछेगा। अगर तोड़कर पूछेगा तो 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो छोटे, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसका रासायनिक नाम। सबसे पहला पॉइंट हम लोग रासायनिक नाम के नहीं, रासायनिक सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसका बारे में? रासायनिक सूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। क्या चीज बोलते हैं छोटे? अणुसूत्र। अगर दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा तो आप लोग का आंसर एक ही होगा। अब देखो रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का? तो इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट। और उसका बाद क्या होता है बाबू? हाफ H2O। इसका पूरा नाम, इसका देखो रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र है CaSO4 हाफ H2O। फिर से आप लोग बोलिएगा, क्या चीज बोलिएगा? पीछे से बोलिएगा तो CaSO4 इंटू इसको बोल सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। ठीक, या इसी का देखो छोटे, अब हम लोग इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या लिखाएगा? तो रासायनिक नाम क्या चीज होगा छोटे? तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या चीज लिखाएगा बाबू? इसका रासायनिक नाम लिखाएगा कैल्शियम सल्फेट
सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, या इसका एक और नाम है बाबू, क्या चीज नाम है? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या चीज बोल सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट। तो इसका हम लोग दो नाम बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसमें हम लोग का क्या चीज पढ़ना है छोटे? ये 2 पॉइंट हो जाने का बाद हम लोग का जो पढ़ना है ना, इसका निर्माण पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है बाबू? निर्माण पढ़ना है। अच्छा, निर्माण पढ़ने से पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा ना कि एक जिप्सम होता है और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, या हम लोग बोल सकते हैं CaSO4 2H2O। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक जिप्सम होता है और जिप्सम को क्या किया जाता है ना बाबू कि 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है ने, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बाबू? तो इसके फलस्वरूप निर्माण होता है कैल्शियम POP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? POP का। तो देखना यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे? हम लिखेंगे लास्ट में। और इसको क्या किया जाता है बाबू? सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक कितना डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। कितना डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस के ताप पर बाबू गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो POP का प्राप्त होता है। क्या चीज प्राप्त होता है बाबू? POP का प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे? तो इसी को हम लोग बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे? जिप्सम बोलेंगे। आप लोग का यहां से भी इंपॉर्टेंट आएगा कि बताइए जिप्सम का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग का क्या बताना है? CaSO4 इंटू 2H2O। अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या चीज बताना है बाबू? अगर रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ से हम लोग का प्राप्त हो रहा है POP प्राप्त हो रहा है। क्या चीज प्राप्त हो रहा है? POP। तो हम लोग इसका अगर निर्माण को लिखना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो क्या चीज लिख सकते हैं कि जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? POP का निर्माण होता है। देखो छोटे, क्या चीज बोलोगे कि जब जिप्सम को, देखो ये जिप्सम है और इसको सावधानी पूर्वक कितना डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जा रहा है? 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जा रहा है। तो इसका फलस्वरूप जो क्या चीज बन रहा है? पदार्थ बन रहा है, प्रतिफल बन रहा है, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? POP बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या चीज लिखेंगे? जब जिप्सम को, जिप्सम को 120 सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, तापमान पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जाता है, तो इसके, तो इसके फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप इसका निर्माण होता है POP, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं POP का निर्माण होता है, का निर्माण, निर्माण
होता है। तो कुछ इस तरह से बाबू किसका निर्माण था लिखा हुआ लिखे हैं, पीओपी का निर्माण लिखे हैं। अब इसको आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो या स्क्रीनशॉट करो। उसका बाद हम इसका गुण बताएंगे और इसका उपयोग बताएंगे, उसका बाद वीडियो को लास्ट करेंगे। तो यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, यहां तक आप लोग नोट किए होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है ना छोटे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में गुण के बारे में पढ़ना है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देख पा रहते होंगे ना, तो जैसे हम लोग का दीवार जो पेंट उंट होता है ना, तो हम लोग का जो उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कहते हैं। साथ ही साथ किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर कर जाता है ना, तो जो चढ़ाया जाता है उजला का सफेद परत जो होता है, उसी को हम लोग पीओपी बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखो इसका गुण क्या है, तो हम लोग पहले पॉइंट में ही बोले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, वो सफेद होता है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो जिप्सम है ना बाबू, जल से अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। क्या चीज बोल सकते हैं छोटे, कि जिप्सम जल से अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं कि इसे अर्धरोधी बर्तनों में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है छोटे, अर्धरोधी बर्तनों, मतलब वैसा बर्तन वैसा प्रखनली में रखा जाता है जहां पर वायु का कांटेक्ट दूर दूर तक ना हो। समझ रहे हो कि ना, अगर ये वायु को कांटेक्ट में जाएगा तो ये जिप्सम क्या चीज हो जाएगा छोटे, जम जाएगा और कठोर जिप्सम का निर्माण कर देगा। तो यही 3 पॉइंट हम लोग का लिखना है। पहला पॉइंट क्या चीज लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है यह सफेद सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है बाबू, या सफेद चूर्ण होता है या सफेद पाउडर होता है। दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिखेंगे कि जिप्सम जिप्सम जल से जल से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का कठोर जिप्सम का जिप्सम का निर्माण करता है निर्माण करता है करता है। तीसरा पॉइंट में हम क्या चीज बोले बाबू, तो तीसरा पॉइंट में बोले कि इसे 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 मतलब किसे, पीओपी को, इसे अर्धरोधी अर्धरोधी बर्तनों में रखा जाता है रखा जाता है जाता है। यहां तक एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है छोटे, वो क्या चीज पढ़ना है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका उपयोग पढ़ना है, मतलब इसका यूज पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना, वो मूर्ति बनाने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है छोटे, मूर्ति बनाने में किया जाता है पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका उपयोग खिलौना भी बनाने में किया जाता है। बच्चा लोग का खिलौना भी होता है, वो अधिकतर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है। तीसरा उपयोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू, तो तीसरा उपयोग बोल सकते हैं ना कि हाथ पैर फ्रैक्चर करता है ना, तो उसका में भी क्या चीज का उपयोग, शैल चिकित्सक जो डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने उड़ने में, तोड़ टूटा हुआ को। तो चौथा उपयोग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीवारों का छिद्रों का बंद करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं छोटे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या चीज बोले बाबू, पहला पॉइंट हम बोले कि इसका उपयोग उपयोग क्या चीज में किया जाता है, मूर्ति मूर्ति बनाने में किया जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं कि इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है। किसका क्या चीज बनाने में किया जाता है छोटे, खिलौने बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं छोटे,
तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं इसका उपयोग शैल चिकित्सक के द्वारा टूटी हड्डियों को लिख देते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है बाबू? जोड़ने में किया जाता है। चौथा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बाबू? तो चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग दीवारों का छिद्रों को बंद करने में किया जाता है, बंद करने में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप लोग यहाँ तक क्या कर लिए हैं छोटे, सब चीज समझ में आ गया है बहुत अच्छा से, तो इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो या नोट करो, नहीं तो साथ में नोट करते चल रहे हैं तो वेल एंड गुड। अब देखो छोटे, यहाँ तक आज का जो लेक्चर था यहाँ तक था, ठीक है। लास्ट तक बने रहने के लिए क्या चीज छोटे, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो आप लोग का अच्छी लगा है तो वीडियो को क्या चीज करो, लाइक करो, अच्छा अपना फीडबैक दो, जिससे हम लोग अगर किसी चीज में परेशानी हो रही होगी तो उसको हम सुधार कर सकें। साथ ही साथ अपने दोस्त में, अपने मित्र में क्या चीज करो, इस वीडियो का शेयर करो, ताकि वह एनसीईआरटी कंटेंट और सबसे बेहतरीन कंटेंट हिंदी मीडियम में पढ़ सके और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में मतलब आगे बढ़ सके। ठीक है, सी यू टुमारो अगेन। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।